मैं डॉक्टर खुशबू। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे एप्पल साइडर विनेगर, जो एक बहुत फेमस ड्रिंक बन चुकी है आजकल वेट लॉस के लिए। उसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको दूंगी कि उससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, कितनी मात्रा में हमें उसको लेना है, कैसे वो बनता है और उसमें क्या क्या तत्व पाए जाते हैं, और भी बहुत कुछ इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो वीडियो के आखिर तक बनी रहिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं कि एप्पल साइडर विनेगर बनता कैसे है। एप्पल साइडर विनेगर बनाने के लिए एप्पल सेब को लेके उसको छील के उसको टुकड़ों में काट के फिर उसमें पानी डाल के उसको फिर फर्मेंटेशन होने के लिए रूम टेम्परेचर पर छोड़ दिया जाता है। जब वो सड़ जाता है धीरे धीरे तो फिर वो एथेनॉल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसी में ईस्ट या बैक्टीरिया मिला के उसको विनेगर में फर्दर फर्मेंटेशन के लिए छोड़ देते हैं और बाद में वो एप्पल साइडर विनेगर बन जाता है। अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं और ये कैसे फिर हेल्प करता है। एप्पल साइडर विनेगर में मेन कंपोनेंट होता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड के साथ साथ इसमें लैक्टिक एसिड, साइट्रिक एसिड और मैलिक एसिड भी पाया जाता है। तो इसकी जो टेंडेंसी होती है वो एसिडिक होती है। अब एप्पल साइडर विनेगर के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, हेल्थ बेनिफिट्स क्या क्या हैं, तो वेट लॉस से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, वेट लॉस। कहा जाता है कि अगर आप एप्पल साइडर विनेगर सुबह खाली पेट गर्म पानी में डाल के 2 ढक्कन मीन्स 30 ml अगर आप ल्यूकवार्म वाटर में सुबह उठते ही पीते हो तो उससे आपका वेट लॉस होता है। ये काफ़ी हद तक सच नहीं है, क्योंकि अगर आप सिर्फ एप्पल साइडर विनेगर को पानी में डाल के पियोगे और साथ में आप कोई डाइटिंग नहीं करोगे, मीन्स आप पिज़्ज़ा, बर्गर, मिठाइयाँ सब कुछ खा रहे हो और कोई फिजिकल एक्टिविटी आप नहीं कर रहे हो, तो आपको वेट लॉस नहीं होएगा। सिर्फ एप्पल साइडर विनेगर वेट लॉस में हेल्प नहीं करता। अगर आप एप्पल साइडर विनेगर लेने के साथ साथ डाइटिंग भी करते हो और आप एक्सरसाइज भी करते हो, किसी भी फॉर्म में फिजिकल एक्टिविटी करते हो, तो फिर ये वेट लॉस में हेल्प करता है। एक रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग ये सब करते हैं उनका विजरल फैट कम हो जाता है, उनका कोलेस्ट्रॉल भी कम पाया गया और उनकी जो वेस्ट है वो भी काफ़ी इंचेस में कम हो जाती है। अब एप्पल साइडर विनेगर वेट लॉस करता कैसे है, इसके पीछे मैकेनिज्म क्या है। होता यह है कि जब हम एप्पल साइडर विनेगर लेते हैं तो एप्पल साइडर विनेगर लेने के बाद एप्पल साइडर विनेगर जो होता है वो हमें ऐसा फील कराता है कि हमारा पेट भरा भरा सा फील होता है। पेट भरा भरा फील क्यों होता है? एप्पल साइडर विनेगर जब हम खाना खाते हैं और वो खाना स्टमक में जाता है, स्टमक से फिर वो इंटेस्टाइन में जाता है, तो स्टमक से इंटेस्टाइन में जब खाना जाता है तो एप्पल साइडर विनेगर जो लोग लेते हैं वो स्पीड को कम कर देता है स्टमक से इंटेस्टाइन में जाने की, तो उससे हमें पेट भरा भरा फील होता है। हमें पेट भरा भरा फील होता है तो उसकी वजह से फिर हमें भूख कम लगती है, हम खाना कम खाते हैं और फिर हम कैलोरी इनटेक भी हमारा कम होता है। वेट लॉस के पीछे कैलोरी इनटेक का कम होना, कैलोरी डेफिसिट होना। तो अगर आप खाना कम खाओगे, जितनी कैलोरीज आपकी बॉडी को काम करने के लिए चाहिए उससे कम अगर आप कैलोरीज लेते हो तो फिर आपका वेट लॉस होता है। सेकंड बेनिफिट है इसका डैंड्रफ को कम करने में। एप्पल साइडर विनेगर डैंड्रफ को कैसे कम करता है वो मैं आपको पूरा एक मैकेनिज्म क्या है वो बताऊंगी। एप्पल साइडर विनेगर जो हमारा स्कैल्प है, जो हमारा सर है, उसका जो पीएच बैलेंस होता है उसको बैलेंस करता है। जो हम प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, जो शैम्पूज यूज करते हैं या जो भी केमिकल प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं, वो अधिकतर स्कैल्प के पीएच बैलेंस को, जो कि 5.5 तक होना चाहिए, उसको 5.5 से बढ़ा के एल्कलाइन की तरफ ले जाते हैं। और एल्कलाइन होने पर उसमें फंगस वगैरह ग्रो करके फिर डैंड्रफ दिखाई देने लगता है। डैंड्रफ भी हमारी जो स्किन है उसका एक नेचुरल फंगस ही है। वही फंगस जब ज्यादा ग्रो कर जाती है तो वो फ्लेकी हो जाए दिखने लगता है। तो एप्पल साइडर विनेगर उस पीएच को एसिड की तरफ, क्योंकि एप्पल साइडर विनेगर एक एसिड है जिसका पीएच 2.5 से 2.5 से लेके 3 तक होता है, तो एप्पल साइडर विनेगर स्कैल्प के पीएच को बैलेंस करके फंगस ग्रोथ को रोकता है और फिर इस तरीके से वो डैंड्रफ को कम करता है। तो डैंड्रफ के लिए आपको एप्पल साइडर विनेगर कैसे यूज करना है, उसके लिए आपको 1 मग आरओ का पानी लेके उसमें 2 ढक्कन एप्पल साइडर विनेगर मिलाना है और कुछ टी ट्री ऑयल भी आप मिला सकते हो, कुछ ड्रॉप्स। और फिर उसके बाद जब आप पूरा हेड वॉश कर लेते हो तो वो पानी से आपको अपने सर को धोना है। उसके बाद आप उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए और बालों को सूखने दीजिए। तो इस तरीके से एप्पल साइडर विनेगर डैंड्रफ में हेल्प करता है।
नेक्स्ट बेनिफिट है इसका कि ये बॉडी ऑर्डर को कम करता है। एप्पल साइडर विनेगर बॉडी ऑर्डर मीन्स बॉडी से जो स्मेल आती है, जैसे कुछ लोगों के पैरों से बहुत स्मेल आती है, कुछ लोगों की अंडर आर्म से, बगल से काफ़ी स्मेल आती है, तो उसको ये कैसे कम करता है। एप्पल साइडर विनेगर में एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी फंगल दोनों प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं और बॉडी ऑर्डर के लिए बैक्टीरिया एंड फंगस दोनों रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये उन्हीं बैक्टीरिया और फंगस को किल करके, उनसे फाइट करके बॉडी ऑर्डर को कम करता है। तो जिन लोगों के पैरों में स्मेल आती है वो एप्पल साइडर विनेगर को स्मेल दूर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने का तरीका ये है कि आप 1 लीटर पानी लेके, मतलब जितने में आपके पैर डूब जाएं, उसमें 1 कप अराउंड मीन्स अगर आपने 1 लीटर पानी लिया है तो आपको 40 ml के अराउंड उसमें एप्पल साइडर विनेगर डालना है। तो उसी को कैलकुलेट करके जितने में आपके पैर डूब जाएं उसके अनुसार आप उसमें एप्पल साइडर विनेगर डाल के फिर उसमें पैरों को थोड़ी देर भिगा के रखिए, उसके बाद उनको ड्राई कर लीजिए। तो इस तरीके से ये आपको हेल्प करेगा। अंडर आर्म्स में यूज़ करने के लिए इसको थोड़ा सा एप्पल साइडर विनेगर मीन्स 2 ढक्कन एप्पल साइडर विनेगर लेके 1 ग्लास पानी में आप उसको डाल लीजिए और फिर आप उससे अपने अंडर आर्म्स को वॉश कर लीजिए। तो इससे आपकी अंडर आर्म से जो स्मेल आएगी उनको भी ये कम करने में हेल्प करेगा। फिट है कि ये आपकी दिल की सेहत का ध्यान रखता है, मीन्स आपके हार्ट का ख्याल रखता है। तो ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल और जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं जो हार्ट की नली में जाकर जमा हो जाते हैं उसको जमने से रोकता है। बैड कोलेस्ट्रॉल को ये कम करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। इसका ये काम ये अपने एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ की वजह से करता है। एक स्टडी में भी पाया गया है कि जो लोग रेगुलर एप्पल साइडर विनेगर का सेवन करते हैं डाइल्यूटेड फॉर्म में, मीन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन नहीं लेना आपको, उसको मतलब 1 पार्ट आपने एप्पल साइडर विनेगर लिया तो उसको 10 पार्ट वाटर में मिला के आप पीजिए, तो उससे वो आपको हेल्प करेगा कि आपका विज़रल फैट वो कम कर देगा और ये सब ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल को भी वो कम करता है। बेनिफिट है इसका कि जब हमें मॉस्किटो बाइट होता है या बाकी बाइट्स होते हैं जैसे बेड बग बाइट हो गया, तो उसकी जो इरिटेशन होती है, इचिंग होती है, उसमें भी ये काफ़ी कारगर माना गया है। अगर आपको मॉस्किटो ने काटा और उसके बाद आपको वहाँ पे खुजली हो रही है, रेड हो गया है, तो आप थोड़ा सा एप्पल साइडर विनेगर को थोड़े से पानी में घोल के उसमें कॉटन को डिप करके फिर आप उस एरिया पर अगर लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ते हो तो उससे फिर वहाँ पे काफ़ी सूदिंग इफेक्ट आता है। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। तो ये हो गए एप्पल साइडर विनेगर के सारे फ़ायदों के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं इससे होने वाले नुकसान के बारे में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसको पीने से सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। मैजिकल ड्रिंक की तरह इसको आजकल पेश किया जा रहा है, लेकिन मैजिकल ड्रिंक नहीं है। तो आप इसको ले सकते हैं, लेकिन इससे होने वाले नुकसान भी आप सुन लीजिए कि क्या क्या हो सकते हैं। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में और बिना डाइल्यूट करे, बिना पानी में घोले ऐसे ही लेते हैं, तो इससे जो आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसको ये इंजर्ड कर सकता है, वहाँ पे अल्सर्स हो सकते हैं, बर्न हो सकता है। तो आपको इसको हमेशा बहुत डाइल्यूट करके ही पीना चाहिए। नंबर 2, जब आप एप्पल साइडर विनेगर को स्ट्रॉन्ग फॉर्म में बिना डाइल्यूट करे पीते हैं तो एसिडिक होने की वजह से या टीथ का जो इनेमल, जो वाइट पार्ट होता है, उसको भी नुकसान पहुंचा सकता है और वहाँ पे फिर कैविटीज़ बना सकता है। नंबर 3, अगर डायबिटीज़ वाले, जिनको डायबिटीज़ है, वो अपनी मेडिसिन्स के साथ साथ एप्पल साइडर विनेगर को बहुत ज़्यादा मात्रा में सेवन करते हैं तो ये उनकी ब्लड शुगर को बहुत ज़्यादा कम भी कर सकता है। तो आपको अपनी डायबिटिक मेडिसिन के साथ इसको नहीं लेना और अपने डॉक्टर से पूछ के ही आप इसको ले सकते हैं। और अगर आप इसको ले रहे हैं तो आपको अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल मॉनिटर करते रहना चाहिए कि कहीं कम तो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, अगर आप इसको स्किन पे बिना घोले, मतलब बिना डाइल्यूट करे डायरेक्ट लगाओगे तो स्किन बर्न भी हो जाती है। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनको एप्पल साइडर विनेगर डायरेक्ट लगाने से स्किन बर्न हो जाता है, क्योंकि बहुत से लोग इसको एक्ने पे भी लगाते हैं, लेकिन साइंटिफिकली प्रूव नहीं है कि वो एक्ने में आपको हेल्प करेगा। तो आपको उसको पानी में घोल के वीक सॉल्यूशन बना के ही स्किन पे लगाना चाहिए और पहले टेस्ट करना चाहिए। अंडर आर्म्स में लगाने से पहले भी आपको उसको टेस्ट करना चाहिए। नंबर 4, ये कुछ मेडिसिन्स के साथ भी इंटरेक्ट करता है, जैसे कि जिनको किडनी प्रॉब्लम्स होती है वो डायूरेटिक मेडिसिन्स पे होते हैं, तो डायूरेटिक्स मेडिसिन्स के साथ ये इंटरेक्ट करता है। जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है वो लैक्सेटिव टैबलेट्स लेते हैं, चूरन लेते हैं, तो उसके साथ भी एप्पल साइडर विनेगर इंटरेक्ट करता है। ब्लड में पोटेशियम लेवल को भी ये कम कर देता है। तो इसीलिए एप्पल साइडर विनेगर का उपयोग लगाने के लिए या पीने के लिए
आप एक डॉक्टर से पूछ के ही कीजिए, अगर आपको कोई साथ में दूसरी बीमारी भी है तो। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो आप जैसे मैंने बताया 1 गिलास पानी में 30 ml तक ले सकते हैं और दिन में 2 बार इसको लिया जा सकता है। और अगर इसको बॉडी पे लगाना है तो इसको डाइल्यूटेड फॉर्म में ही आपको लगाना है। तो ये थी एप्पल साइडर विनेगर के बारे में एक पूरी जानकारी, जो साइंटिफिक रिसर्च के साथ मैंने आपको बताया है कि ये कैसे काम करता है। अगर आपको मेरा वीडियो, मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।